नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का 2 सितंबर 2024 सोमवार, सोमवती अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या। भक्तों, यह दिन अत्यंत उपयोगी, अत्यंत लाभकारी है। अमायाः पितृदेवाः, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या पितरों की होती है। सोमवती अमावस्या ऐसी विशेष पर्व है, ऐसी विशेष तिथि है कि इस सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर हम अपने पितरों की शांति, पितरों का उद्धार कर सकते हैं। भक्तों, यह सोमवती अमावस्या तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर 2024 सोमवार को प्रातःकाल 5:31 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। सुबह 7:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो यह सोमवती अमावस्या का जो पावन पर्व है वह 2 सितंबर 2024 सोमवार को है। सोमवती अमावस्या एक विशेष पर्व है। भक्तों, यही सोमवती अमावस्या है जिस सोमवती अमावस्या के लिए द्वापर युग में पांडव तरस गए थे। पांडवों ने इस सोमवती अमावस्या को प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था, तो भी सोमवती अमावस्या नहीं आई। तो युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि जा अमावस्या, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू कलयुग में बारंबार आएगी। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सोमवती अमावस्या महीना 2 महीना में एक बार हम सभी को प्राप्त हो रही है। कहा गया है कि कलयुग का जो वर्ष है वह 4,32,000 वर्ष है, कलयुग का उम्र। इसमें कालों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली है सोमवती अमावस्या। यह अमावस्या रहस्यमयी है। अमावस्या एक अपने आप में अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत रहस्य है। सोमवती अमावस्या का व्रत करने से, सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से, स्नान करने से, जप करने से, तप करने से, पूजन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ऐसा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी दान पुण्य किया जावे अपने पितरों के निमित्त, वह सब अक्षय फल को प्रदान करने वाला है। तो सभी को सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य, यज्ञ, श्राद्ध तर्पण, पितृतर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म अवश्य करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो कोई सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का कोई 108 परिक्रमा, घी का दीपक, तेल का दीपक जला करके तुलसी माता की कोई 108 परिक्रमा कर लेता है तो उसे 100 मन सोना दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी घोर दरिद्रता का विनाश होता है। अगर तुलसी का वृक्ष नहीं है, परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो तुलसी का जो गमला है वह अपने घर में रख करके अथवा मंदिर के प्रांगण में रख करके घी का दीपक जला करके, तेल का दीपक जला करके उसकी 108 परिक्रमा करें। यह विशेष है, अद्भुत है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थों में स्नान करने का महत्व है। यदि आप तीर्थ क्षेत्र के पास में हैं तो तीर्थों में अवश्य स्नान करें। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का विशेष महिमा है। अगर आप तीर्थ से दूर हैं, नदी आपके पास में नहीं है, तो आप सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करने वाले जल के अंदर गंगा जल मिला करके उसमें सफेद तिल अथवा काला तिल, दोनों में से कोई भी हो, वह डाल करके स्नान कीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने की विशेष महिमा है। सभी को सूर्योदय से पहले अवश्य स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन शरीर में कोई उपटन लगा करके प्रातःकाल स्नान करे तो उसके रोग नष्ट होते हैं। उपटन नहीं लगा सकते हैं तो दही लगा करके स्नान कीजिए, इससे भी सारे रोग कष्ट दूर होते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो जल के अंदर गाय का कच्चा दूध डाल करके सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करें। त्वचाजन्य जितने रोग हैं, जो भी कष्ट है, वह सब दूर होता है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त में गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपके सारे पितरों की मुक्ति होती है, सारे पितर प्रसन्न होते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो शास्त्र कहता है स्वर्गे लोके सुखानि च, पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को स्वर्ग जैसा वैभव, सुख इस जीवन में देते हैं और अंत में उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करें और उसका जो फल है वह अपने पितरों को अर्पण करें। भक्तों, जो आप गीता जी का पाठ करेंगे तो तांबा के लोटा में अथवा पित्तल के लोटा में 1 लोटा जल भर के रखिए। उसके अंदर सफेद तिल, जौ, चंदन, मिश्री और कुसा डाल करके रखिए। गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करने के बाद वह जल ले जा करके अपने पितरों के निमित्त पितृतीर्थ से पीपल में
पितरों के नाम से अर्घ्य अर्पण करें। पितृतीर्थ इसे कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी के बीच से जल जाने देवें। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे जल लेना है और इस प्रकार से अंगूठा और तर्जनी के बीच से जल को जाने देवे। यह पितृतीर्थ है। पितर गायत्री मंत्र का आपको जप करना है। कौन सा जप? जब आप पितरों को अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं तब पितर गायत्री मंत्र का जप कीजिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। यह पितृ गायत्री मंत्र है। इसका जप करते हुए पितरों को अर्घ्य अर्पण कीजिए। सारे पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और पीपल वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके 11 बार इस पितृ गायत्री मंत्र का जप करना है। भक्तों, घी का दीपक, तेल का दीपक प्रातः काल पितरों के निमित्त में जलाइए और सायंकाल में गाय के घी का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितर के निमित्त में एक दीप दान कीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ सायंकाल में। ये पितरों को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए है। शास्त्र के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि सारे पितर अमावस्या के दिन पितृलोक से सीधे मृत्यु लोक में आते हैं अपने परिजनों के पास में। जो सोमवती अथवा कोई भी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त में तर्पण करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, दान पुण्य करता है, तो उसके पितर इस दान पुण्य से, श्राद्ध तर्पण से प्रसन्न होकर के उसको खूब आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त में आप सभी को अवश्य सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि घर में भूत प्रेत आदि व्याधि अलाय बलाय कोई ऐसी पीड़ा है, ऐसा कोई कष्ट तकलीफ है, तो गाय जहां बांधी जाती है, गाय के घूंटा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा करके और वहां की मिट्टी ला करके अपने घर के सभी सदस्य के माथे पर वो मिट्टी लगा देने से घर की सारे अलाय बलाएं, नकारात्मक प्रभाव सब दूर हो जाता है। भक्तों, यह सोमवती अमावस्या का विशेष पर्व है, विशेष महिमा है। इसी दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या है। भक्तों, यह कुशोत्पाटनी अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसा कहा गया है कि अमावस्या के दिन यदि कोई कुश लाता है तो वह कुशा 1 महीने तक चलता है। और कुशोत्पाटनी जो अमावस्या है, उस दिन का लाया हुआ जो कुशा होता है वह पूरे 1 वर्ष तक चलता है। इतनी बड़ी महिमा है। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन जो ब्राह्मण होते हैं वह अपने नित्य कर्म, संध्या, पूजा इत्यादि के लिए कुशा लेकर के आते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या से 1 दिन पहले जाकर के कुशा को निमंत्रण देना चाहिए। 1 लोटा जल, उसमें अक्षत, 1 सुपारी, थोड़ा सा चंदन, ₹1.25 लेकर के जाएं कुशा के पास में और प्रार्थना करें कि कल मैं आपको अपने घर लेकर के जाऊंगा, आप प्रसन्न होकर के मेरे साथ कल प्रस्थान करें। भक्तों, दूसरे दिन जाकर के कुशा के जड़ में, क्योंकि कुशा धारदार होता है, तेज होता है, उससे उंगली कट जाती है, हाथ कट जाते हैं, तो कुशा में जाकर के पहले जल अर्पण करें। जल चढ़ा करके जितना कुशा का जो जड़ है उसको जल से भींगा कर दें। कुशा में पहले जल चढ़ा करके कुशा के स्थान की जो मिट्टी है उसको भींगा देवें, गीला कर देवें। उसके बाद एक हाथ से 1 बार हुम फट बोलते हुए कुशा उखाड़ना होता है। तो उखाड़ने से पहले कोई धारदार चक्कू हो ऐसा अपने साथ में लेकर के जाइए, जिससे आप कुशा के आसपास का जो जड़ है उसको खोद सके। धारदार औजार से उस कुशा के जड़ को खोद लेवे और वो उत्तर अथवा पूर्व की ओर मुख करके हुम फट बोलते हुए 1 बार में कुशा को उखाड़ा जाता है, उसे घर लेकर के आया जाता है। यह कुशोत्पाटनी अमावस्या की विशेष महिमा है। भक्तों, कुशा लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। हर एक पूजा में कुशा का महत्व है। कुशा के बिना तर्पण, कुशा के बिना श्राद्ध, कुशा के बिना जप तप यज्ञ इत्यादि सब अधूरा है। इसलिए हर एक धार्मिक कार्य में, पितृ कार्य में कुशा का विशेष महत्व है, इसका विशेष उपयोग है। ऐसा कहा गया है भक्तों, जिसके घर में कुशा होता है उसके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुशा अत्यंत पवित्र है। जिसको असाध्य रोग है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसे नित्य कुशा के जल से शिव का अभिषेक करना चाहिए। रात्रि में कुशा को जल में डाल करके भिंगा दीजिए। उसका जल प्रातः काल में छान करके अथवा ऐसे भी ले जा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुशा के जल से अभिषेक कीजिए। आपका जो असाध्य रोग है वह धीरे धीरे करके एकदम से पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। इतनी कुशा की विशेष महिमा है। सोमवती अमावस्या के दिन
भक्तों, गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोड़े से भोजन करावे, उसकी विशेष महिमा है। भक्तों, अमावस्या के दिन कौवे को कुछ खाने का वस्तु देना चाहिए अपने पितरों के निमित्त में। 5 बलि सोमवती अमावस्या के दिन आप निकाल सकते हैं। कौवा का काक बलि, श्वान बलि, कबूतरों के लिए कुछ, कीड़ियों के लिए कुछ वस्तु, और एक जीव जंतुओं के लिए ये 5 पूड़ी के ऊपर खीर रख करके, सारे कुछ भोजन का पदार्थ सामग्री रख करके आप 5 ग्रास निकालें। यह विशेष महिमा है इसकी, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि अमावस्या के दिन यदि कोई दूसरे के घर का भोजन कर लेता है तो उसके 1 महीना का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हो सके तो अमावस्या के दिन पराया अन्न, दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। भक्तों, अन्न आप अपने घर का, ससुराल के घर का, ननिहाल के घर का, आपके गुरुदेव के आश्रम का, गुरु स्थान का, गुरु के घर का आप अन्न खा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी जगह का अन्न आपको खाना नहीं चाहिए। यदि आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर का प्रसाद मिलता है तो प्रसाद तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए, पर प्रसाद लेने के साथ में अमावस्या के दिन उसके निमित्त कुछ दान दक्षिणा दे देना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन जो आप दान करते हैं उसका अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। यदि आपने 10 दान किया है तो 1000 प्राप्त होगा। इतना अक्षय गुना फल की प्राप्ति अमावस्या के दिन दान करने से होती है। तो भक्तों, यह सोमवती अमावस्या आप सभी के लिए मंगलकारी होवे। सोमवती अमावस्या के दिन जो कोई व्रत करना चाहे तो वह पूरे दिन व्रत रखे। सूर्यास्त के बाद भगवान का पितरों को दीपदान करने के बाद, पितरों के निमित्त में 1 दिया, देवताओं को 1-1 दीपक जला करके दीपदान करने के बाद आप चाहें तो भोजन भी कर सकते हैं। भक्तों, यह था अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष प्रयोग, विशेष उपाय। भक्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।